नमस्कार दोस्तों। तो ट्रेडिंग व्यू पाइन स्क्रिप्ट के इस ट्यूटोरियल में आज हम लोग एक जिग जैग इंडिकेटर के बारे में सीखने वाले हैं। देखिए, ऐसे दिखता है वो इंडिकेटर। मैं फिलहाल निफ्टी के 6 मंथ्स के चार्ट पे हूँ। जानबूझ के मैंने इतना बड़ा चार्ट लिया है ताकि जिग जैग पैटर्न जो है वो आपको अच्छे से दिखाई दे। इस तरीके से ये इंडिकेटर हमें पूरे चार्ट पे जिग जैग पैटर्न दिखाता है। ओके, पहले इंडिकेटर काम कैसे करता है, इसका लॉजिक क्या है, ये समझ लेते हैं और उसके बाद इसका कोड देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जाना है चार्ट के सबसे पहले वाले बार पे, जो कि आईपीओ वाला बार होता है। हम लोग यहां से लाइन ड्रॉ करना शुरू करेंगे। देखिए, सबसे पहले जब सिर्फ ये सिंगल बार होगा चार्ट पे, आगे के कोई भी बार्स नहीं होंगे, तब तो कोई भी लाइन ड्रॉ नहीं होगी। लेकिन जैसे ही एक नया बार ओपन होता है और ये बार, इसका जो क्लोज है ये इस प्रीवियस बार से ऊपर है, तो इनिशियली ऐसी एक लाइन ड्रॉ होगी यहां से यहां तक। ओके, देन एक नया बार आया, इसका भी क्लोज इसके प्रीवियस क्लोज से ऊपर है, तो अभी तक जो लाइन हमने यहां से यहां तक ड्रॉ की थी वो लाइन मिट जाएगी और अब लाइन यहां से यहां तक ड्रॉ होगी। अब आया ये चौथा बार, इसका क्लोज भी इसके प्रीवियस बार के क्लोज से बड़ा है, तो अब तक जो लाइन यहाँ यहाँ ड्रॉ हो रही थी वो मिट जाएगी और एक नई लाइन ड्रॉ होगी यहाँ से यहाँ तक, जो हमें फिलहाल दिखाई दे रही है। अब क्योंकि लाइन जो है ऊपर ऊपर जा रही है, मैंने इसे ग्रीन कलर दिया है। अब क्या हो गया, इस बार के बाद एक नया बार आया है जिसका क्लोज जो है वो प्रीवियस बार से नीचे है। ओके, ये डाउनवर्ड मूवमेंट हो रही है, तो अब यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ होगी और क्योंकि ये लाइन जो है वो डाउनवर्ड मूविंग है, इसका कलर मैंने रेड दिया है। इसके बाद एक नया बार आया जिसका क्लोज इसके प्रीवियस बार के क्लोज से नीचे है, तो जो लाइन पहले यहाँ से यहाँ ड्रॉ हुई थी वो मिट जाएगी और एक नई लाइन ड्रॉ होगी यहाँ से यहाँ तक। मतलब एक लाइन ड्रॉ होगी, नया क्लोज मिलेगा, तो वो जो लाइन है वो एक्सटेंड हो जाएगी, पुरानी लाइन मिट जाएगी और लाइन जो है वो नए क्लोज पे एक्सटेंड हो जाएगी। अगर क्लोज हायर होंगे तो ग्रीन कलर की लाइन दिखेगी, अगर क्लोज लोअर होंगे तो रेड कलर की लाइन दिखेगी। ये जितना भी हायर लाइन वाला पार्ट है, ग्रीन लाइन वाला पार्ट, इसका जो भी हाईएस्ट क्लोज होगा वहां पे हम लोग ऐसा एक सर्कल ड्रॉ करेंगे ताकि हमें इस रैली का जो हाईएस्ट क्लोज हो वो अच्छे से दिख जाए। सिमिलरली जो डाउनवर्ड रैली होगी उसका जो लोएस्ट क्लोज पॉइंट होगा वहां पे हम लोग एक रेड कलर का सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो आपको पूरे चार्ट पे ऐसी ग्रीन रेड लाइंस और ऐसे डॉट्स दिखाई दे देंगे। देखिए, पूरे चार्ट पे आपको ऐसे ही जिग जैग पैटर्न में, इसे जिग जैग पैटर्न कहते हैं। ओके, ऐसे जिग जैग पैटर्न्स में लाइन ड्रॉ होती हुई और हाईएस्ट और लोएस्ट क्लोज पॉइंट्स पे सर्कल्स ड्रॉ होते हुए दिखाई देंगे। इसका यूज क्या होगा इस इंडिकेटर का, अगर आपने 1 2 3 4 पैटर्न देखा हो कभी, तो ये पैटर्न इजीली चार्ट पे अगर आइडेंटिफाई हमें करना है तो ये जिगजैग पैटर्न बहुत ही काम आएगा। देखिए, ये होता है 1 2 3 4 बुलिश पैटर्न, ये होता है पॉइंट नंबर 1, ये होता है 2, ये होता है 3, ये होता है 4। ओके, ये हो गया एक बुलिश 1 2 3 4 पैटर्न। वैसे ही एक बेरिश भी होता है, ये होता है 1 2 3 और 4। ऐसे बेरिश 1 2 3 4 भी होता है। तो ऐसे पैटर्न्स अगर आपको चार्ट पे इजीली आइडेंटिफाई करना है तो ये इंडिकेटर आपको बहुत ही इजीली मदद करेगा। देखिए, जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, 3 है, ये 4 है, तो ये 1 2 3 4 पैटर्न हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, तो ये पैटर्न देखने के लिए हमें बहुत ही ये मददगार साबित होता है। अब देखिए, और एक बात आपने गौर की होगी कि ये जो बार का कलर है वो सफ़ेद है यहाँ पे। ऐसे क्यों है, ताकि ये जो इंडिकेटर है वो अच्छे से हमें दिखाई दे, क्लियरली दिखाई दे, इसलिए मैंने बार्स का कलर जो है वो सफ़ेद रख दिया है। अगर आप चाहें तो ये इंडिकेटर के सेटिंग में जाके यहाँ पे एक ऑप्शन दिया मैंने, कीप द बार कलर, इसको अगर आप ऑन करेंगे तो बार का कलर भी वापस आ जाएगा। ओके, मैंने फिलहाल इसको ऑफ ही रखा है बाय डिफॉल्ट। अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि जो डिफॉल्ट लाइन चार्ट होता है, यहाँ पे देखिए बहुत सारे चार्ट के टाइप्स होते हैं, ये जो लाइन चार्ट होता है ये क्यों ना यूज करें हम लोग इस इंडिकेटर के बजाय। तो चलिए लाइन चार्ट लगा के देखते हैं कि कैसे दिखता है। देखिए, मैं फिलहाल लाइन चार्ट पे हूँ। अब देखिए, यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए आप, ये जो ब्लू कलर की लाइन है वो हमारा लाइन चार्ट है और रेड और ग्रीन हमारा इंडिकेटर है। अब देखिए, यहां से लेके यहां तक, मतलब इस रेड डॉट से लेके इस ग्रीन डॉट तक प्राइस जो है वो हायर क्लोजेस बनाती ही रही है, कभी भी उसने एक लोअर क्लोज नहीं बनाया। यहां से यहां भी आपको लग रहा होगा कि लाइन नीचे जा रही है, लेकिन अगर आप क्लोज वैल्यूज देखें यहाँ पे तो क्लोज जो है वो ऊपर ही जा रहा है। तो यहां से लेके यहां तक
जबकि हायर क्लोज ही बना रही है प्राइस, फिर भी हमारा लाइन चार्ट देखिए कैसे ऊपर नीचे होते हुए जा रही है। ओके, इसमें थोड़ा बहुत तो नॉइज हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन वही हमारा इंडिकेटर देखिए, लोएस्ट पॉइंट से लेके हाईएस्ट पॉइंट तक, मतलब ये जो पूरी अप रैली है इसके लोएस्ट पॉइंट से लेके हाईएस्ट पॉइंट तक उसने सिर्फ एक ही कॉमन लाइन ड्रॉ की है। ओके, मतलब ये जो बीच का नॉइज है ये भी उसने, हमारे इंडिकेटर ने पूरा का पूरा एलिमिनेट कर दिया। ओके, तो लाइन चार्ट से हमारा इंडिकेटर बेहतर कैसे है, ये जो बीच का सारा नॉइज है देखिए, यहाँ से भी इस रेड डॉट से लेके इस ग्रीन डॉट तक हायर क्लोज बनाते हुए ही ये ब्लू लाइन जा रही है। फिर भी देखिए यहाँ से यहाँ ऊपर गई, यहाँ थोड़ी नीचे आई, यहाँ फिर ऊपर गई, ऐसे ऊपर नीचे करते हुए थोड़ा सा नॉइज क्रिएट करते हुए चार्ट पे ये लाइन चार्ट जो है वो ड्रॉ होता है। जबकि हमारा इंडिकेटर देखिए रेड डॉट से ग्रीन डॉट तक एक ही सटीक लाइन, एक ही सिंगल लाइन ये ड्रॉ करता है, जिससे कि नॉइज जो है चार्ट पे बहुत ही हद तक कम हो जाता है। तो नॉइज कम करने का काम कंपेयर टू लाइन चार्ट ये हमारा इंडिकेटर करता है। ओके, अब हमने इंडिकेटर का लॉजिक तो समझ लिया, चलिए अब इसका कोड देखते हैं। मैं इस कोड को एक दूसरे विंडो में ओपन करता हूं ताकि मैं आपको जूम करके दिखा सकूं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे एक इंडिकेटर फंक्शन है जिसका नाम मैंने दिया है जिगजैग इंडिकेटर। जो बार कलर वाला लॉजिक हमने देखा था कि बाय डिफॉल्ट बार सफेद होते हैं और वो चेकबॉक्स ऑन करती ही बार का रेड और ग्रीन कलर आ जाता है, वो वाला लॉजिक हमने यहाँ पे लिखा हुआ है बार कलर का। अब जैसे मैंने कहा कि चार्ट पे जो सबसे पहला बार होता है आईपीओ वाला, वहां से हमें लाइन स्टार्ट करनी है, लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट करना है। लेकिन क्योंकि फिलहाल एक ही बार है चार्ट पे, आईपीओ के बाद कोई भी नया बार बना नहीं है तब तक, इसलिए हम लोग लाइन तो ड्रॉ करेंगे लेकिन वो लाइन आपको चार्ट पे दिखेगी नहीं, क्योंकि उस लाइन को कनेक्ट करने के लिए अभी तक दूसरा बार बना हुआ नहीं है। तो हमने जो चार्ट का सबसे पहला वाला बार है आईपीओ वाला, वहां पे एक लाइन ड्रॉ की है जो कि आपको फिलहाल तो दिखाई नहीं देगी जब तक दूसरा बार बन नहीं जाता। अब हमने यहाँ पे दो कंडीशंस लिखी हैं, इज न्यू ग्रीन बार, इज न्यू रेड बार। न्यू ग्रीन और न्यू रेड का क्या मतलब है ये समझ लेते हैं। मैं वापस बार चार्ट पे जाता हूँ और इसका कलर भी मैं ऑन कर देता हूँ। देखिए, न्यू ग्रीन और न्यू रेड का क्या मतलब हो सकता है। देखिए, यहाँ पे ग्रीन है, यहाँ पे ग्रीन है, यहाँ पे ग्रीन है, और अब जाके ये रेड बार आया है, तो इसको मैं कहूंगा न्यू रेड बार। ये फ्रेश रेड बार है, इसके पहले बहुत टाइम तक कोई भी रेड बार नहीं था, तो मैं इसे न्यू रेड बार कहूंगा। सिमिलरली अगर मैं आपको ग्रीन बार वाला एग्जांपल दिखाऊं, यहाँ पे रेड बार है, यहाँ पे रेड बार है, और अब जाके बहुत टाइम बाद एक न्यू ग्रीन बार आया है, इसको मैं फ्रेश ग्रीन बार कहूंगा। मतलब ऐसा ग्रीन बार जिसके पहले एक रेड बार था, इसको मैं फ्रेश ग्रीन बार कहूंगा। और ऐसा रेड बार जिसके पहले ग्रीन बार था, इसको मैं फ्रेश रेड बार कहूंगा। तो इससे रिलेटेड वो जो दो कंडीशन है वो हमने वहां पे लिखी हुई है। वापस चलते कोड पे, तो वो दोनों कंडीशन हमने यहाँ पे लिखी है। एक फाइंड आउट करती है कि न्यू ग्रीन बार मिला है कि नहीं, और एक फाइंड आउट करती है कि न्यू रेड बार मिला है। अगर हमें न्यू ग्रीन बार मिला है तो इसका मतलब अब तक तो रेड बार चल रहे थे और अभी अभी हमें एक नया ग्रीन बार मिला है, इसके पहले सारे रेड बार चल रहे थे। तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि अभी तक सारे रेड बार चल रहे थे, उनमें से जो लोएस्ट क्लोज वाला बार होगा, लोएस्ट क्लोज वाला रेड बार होगा, वहां पे हम लोग एक रेड वाला सर्कल ड्रॉ करेंगे। और अब क्योंकि हमें ग्रीन बार मिल चुका है, हम ग्रीन लाइन ड्रॉ करना शुरू करेंगे। ओके, लोएस्ट रेड बार पे, लोएस्ट क्लोज वाले रेड बार पे रेड सर्कल ड्रॉ करेंगे और ग्रीन लाइन ड्रॉ करना शुरू कर देंगे, क्योंकि हमें अभी अभी एक नया फ्रेश ग्रीन बार मिल चुका है। सिमिलरली अगर मुझे नया फ्रेश रेड बार मिला तो क्या होगा, क्योंकि ये नया फ्रेश रेड बार है, अब तक सारे ग्रीन बार्स होंगे, तो उन सारे ग्रीन बार्स में जो हाईएस्ट क्लोज वाला ग्रीन बार होगा उसके ऊपर हम लोग एक ग्रीन सर्कल ड्रॉ करेंगे। और उसी के साथ साथ अब क्योंकि एक नया रेड बार मिल चुका है, हम लोग एक रेड लाइन भी ड्रॉ करना शुरू कर देंगे। ओके, ये तो दोनों कंडीशंस हुई कि एक नया ग्रीन बार और एक नया फ्रेश ग्रीन बार और एक नया फ्रेश रेड बार मिला है, तब की कंडीशंस है। लेकिन मान लीजिए कि पिछला बार भी ग्रीन था और अभी का बार भी ग्रीन है, और अभी के बार का जो क्लोज है वो पिछले बार के क्लोज से बड़ा है, हायर क्लोज मिल रहा है। ओके, लेकिन बार जो है वो सारे ग्रीन ही हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी तक जो ग्रीन लाइन ड्रॉ की थी उसको एक्सटेंड कर देंगे। जैसे मैंने वहां पे पहले बताया था कि पहली लाइन मिट जाएगी और लाइन जो वो आगे एक्सटेंड हो जाएगी।
तो वो लाइन को एक्सटेंड करने का काम, ग्रीन लाइन को एक्सटेंड करने का काम हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। सिमिलरली मान लीजिए कि पिछला बार भी रेड था, अभी का बार भी रेड ही है, लेकिन अभी के बार का क्लोज जो है वो नीचे है पिछली बार से, तो हमें एक नया क्लोजिंग वाला रेड बार मिल चुका है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पिछली जो रेड लाइन थी उसको वाइप आउट करेंगे और उसको एक्सटेंड करेंगे नए लोअर क्लोज पे। तो रेड लाइन को फर्दर एक्सटेंड करने का काम हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। ओके, इतना ये सिंपल सा कोड है, इससे हमें हमारा जिगजैग इंडिकेटर मिल जाता है। ओके, वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने की लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं, और उसमें अगर आपको कोई फर्दर चेंजेस करने हैं तो अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।